शुक्रिया जनरल आसिम मुनीर। हम पूरी कौम की तरफ से आपके मशकूर हैं और तारीख में आपको याद रखा जाएगा, क्योंकि सिंतास मुआहदा मुअत्तल है, एक्सपोर्ट्स मुसलसल गिर रही हैं, ग्रोथ रेट इमरान खान के दौर में 6.1 था और अब 2.5 से कम है। सरमायाकारी खत्म हो रही है और सरमायाकार जो पुराने थे वो भाग रहे हैं। अरब अमारात से ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। इमरान खान को कहा जाता था इमरान खान ने दुनिया से ताल्लुकात खराब कर दिए हैं और पाकिस्तान को तनहा कर दिया है। जी, अफगानिस्तान से ताल्लुकात खराब हैं। चीन पैसे वापस मांग रहा है। हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती रखने वाला मुल्क सऊदी अरब का मालूम नहीं कि वो क्या करेगा। तेल की कीमत तबाहकुन सतह पर, काश्तकारों की फसलें खराब, सनतकारों की इंडस्ट्री बंद। शुक्रिया जनरल आसिम मुनीर। गुर्बत की शरह बढ़ रही है। 3,000 सिक्योरिटी एहलकार वो शहीद हो चुके हैं जो किसी भी आर्मी चीफ के 3 साल दौर से ज्यादा हैं। गुर्बत की शरह बढ़ रही है। 3,000 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। ग्रीन इनिशिएटिव फार्मूला या मंसूबा रेत का ढेर बन चुका। ISFC का अब नाम भी या जिक्र भी नहीं मिलता। जमहूरियत खत्म हो चुकी है। अदालतें खत्म हो चुकी हैं। फौजी अफसरान की तनख्वाहों में 100% इजाफा हो चुका है। फौजी अफसरान को प्रॉपर्टी टैक्स माफ किए जा चुके हैं। शुहदा के लिए जो जमीन दी गई वो ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट दे दिए गए हैं। यूनिसेफ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 2.5 करोड़। और ये आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता चोर, डकैत और दहशतगर्द होंगे। महंगाई बम ने आम आदमी के परखचे उड़ा दिए हैं। नाअहल पॉलिसीज, बढ़ते हुए टैक्सेस और बिजली की कीमतों की वजह से कारोबार तबाह हो चुके हैं। मुल्क में बेरोजगारी की वजह से ब्रेन ड्रेन, जिसे आप ब्रेन गेन कहते हैं, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। लेकिन इशराफिया अपने प्राइवेट जहाज, मर्सिडीज गाड़ियों और प्रोटोकॉल अलाउंसेस बढ़ाने में मसरूफ है। और फिर एंड पे शुक्रिया जनरल आसिम मुनीर और बकौल आसिफ अली जरदारी के लौंडे के वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि आज 6 अप्रैल 2026 की तारीख है और दिन है सोमवार का। दुनिया भर के जो माहिरीन हैं वो इस हफ्ते को फैसला कुन करार दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका, ईरान और इजराइल की जो जंग है वो एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका का थोड़ा सा एतमाद बड़ा है, वो इस तरह कि उन्होंने अपने एक क्रू को, अब कह रहे हैं कि वो पायलट नहीं था, वो अमले का एक रुकन था, वीजो नाम था उसको उन्होंने ईरान की पहाड़ियों से जो है वो बाजियाब करा लिया है, जिसके लिए तकरीबन 2 C-130 कुर्बान करने पड़े हैं। इसके अलावा 2 हेलीकॉप्टर कुर्बान करने पड़े हैं। इसके अलावा एक और जहाज कुर्बान करना पड़ा है, जिसके बारे में अमरीकियों का दावा है कि उन्होंने इस खदशे के बायस खुद तबाह किए कि वो जो टेक्नोलॉजी थी वो ईरान के हत्थे चढ़ेगी और ईरान आगे वो टेक्नोलॉजी देगा। ये दावा है अमरीकियों का, लेकिन ईरानियों का दावा है कि ये सारा नुकसान जो है वो ईरान ने किया है। बहरहाल ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तारीख का धारा बदल देगा और ये आने वाले दिनों का फैसला करेगा। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का फैसला करेगा। ये भी फैसला करेगा कि चीन और रशिया जो है वो क्या पोजीशन अख्तियार करते हैं। अब बताया जा रहा है कि तकरीबन 500 जो हैवी किस्म के मिसाइल्स हैं
वो शुमाली कोरिया की तरफ से ईरान को मिल चुके हैं। ये मोहम्मद बाकरी का दावा है। बहरहाल देखते हैं, कुछ इसके अलावा अहम तरीन खबरें हैं, एक वीलॉग है, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि आप लोग जो है वो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जरा डिफरेंट अंदाज में खबरें सुनने के लिए। बुलेटिन भी होगा, इसके अलावा वीलॉग भी होगा। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आप टल्ली का बटन लाजमी दबाएं, ऑल का ऑप्शन आएगा उसको प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। आप जहां भी हों आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ हमारी आवाज शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप पूरी वीडियो देखकर, जिस तरह मैंने कहा कि 31 मिनट की जो है ना वो ये वीडियो होती है तकरीबन, तो 20 मिनट का हमें जो टाइम है वो चाहिए होता है कि कम से कम 20 मिनट जो है वो डैशबोर्ड पे शो हो। वो उस सूरत में शो होगा जब आप वीलॉग को पूरा मुलाजा फरमाएंगे। इसके अलावा आजकल पाकिस्तान में जो है वो इम्तिहानात के दिन हैं, थोड़ा सा रिपोर्ट कार्ड भी आपको बताना था आपकी डोनेशंस का कि कल 20 लड़कों को जो है वो आप लोगों की डोनेशन से 20 लड़कों को तकरीबन जो है वो 15,000 की कॉपियां जो है वो लेकर दी हैं। और वो जो सामान था वो एक व्यूअर ने कहा है, तजवीज़ दी है कि आप जो है ना वीडियो अपलोड उनकी किया करें। मुझे बहरहाल हया आता है इस तरह मदद करने की वीडियो लगाना। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि उन बच्चों की वीडियो लाजमी लगाऊं कि वो किस तरह सेलिब्रेट उन्होंने किया कि जब हमने उनको कॉपियां लेकर दी। दूसरी दरख्वास्त ये है कि नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप लाजमी चैनल को सपोर्ट करें, फाइनेंशियल सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की हमें जरूरत है क्योंकि चैनल अभी अपने जो है वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे, अपने कदमों पे खड़ा नहीं हुआ। आप व्यूज जो है वो देख सकते हैं, इतना रेवेन्यू यूट्यूब से जनरेट नहीं होता, लिहाजा आप लोगों की मदद की हमें हर वक्त जरूरत पड़ती है ताकि ये आवाज तबाना आप तक पहुंचती रहे। आम बंदे की आवाज, आम पाकिस्तानी की आवाज, एक गरीब की आवाज, एक बेकस की आवाज वो पहुंचती रहे लोगों तक। इसके अलावा पैगाम आपको देना है इतरे शीन वालों का कि आप ये इस्तेमाल करें। ये पीआर पैकेज है, ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, बस एक नौजवान की हौसला अफजाई है, उसने काम शुरू किया है। डिस्क्रिप्शन में इसका आपको पता और सारा कुछ मिल जाएगा। बड़ी जबरदस्त उसने काविश की है, बड़ी ठंडी मीठी और लॉन्ग लास्टिंग जो है वो इसकी खुशबू है और ये इसकी जो कीमत है वो बड़ी मुनासिब है। तो इस नौजवान की आप लोगों ने हौसला अफजाई लाजमी करनी और मैं भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर उसकी प्रमोशन कर रहा हूं ताकि उसका काम जो है वो चल पड़े। अगर हम खबरों की बात करें तो सबसे पहली खबर, आजकल एक जर्नल जो है वो मार्क मिली, ये बड़े मशहूर जर्नल रहे हैं अपने दौर के। इनका एक जो बयान है, इनकी एक तकरीर वायरल हो रही है। उस तकरीर में जनरल मार्क मिली क्या कहते हैं? जनरल मार्क मिली कहते हैं कि हम आइन का हल्फ उठाते हैं, हम किसी डिक्टेटर से डिक्टेशन नहीं लेते। जो बात आइन के खिलाफ हो तो मैं उसके लिए मरना पसंद करूंगा लेकिन आइन के खिलाफ नहीं जाऊंगा। ये मैंने इसलिए शामिल किया है अपने बुलेटिन में कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो अपने आइन की या अपने हलफ की पासदारी कर रहा हो। वरना आप जानते हैं कि जो बानी पाकिस्तान थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने क्या कहा था स्टाफ कॉलेज क्वेटा में कि आप लोगों ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, सिविलियंस को पॉलिसियां बनाने देना है और आप लोगों ने उस पर अमल करना है। लेकिन मैंने इब्तिदाइया में शुक्रिया अदा कर दिया जर्नैलों का कि जहां पे हम खड़े हैं वो सारी मेहरबानी वो इन जर्नैलों की है। बहरहाल मार्क मिली कहते थे कि हम मर जाएंगे लेकिन आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। उसके बाद जो अगली खबर है वो हबीब अकरम साहब, आप जानते हैं कि बड़े नफीस किस्म के सॉफ्ट स्पोकन सहाफी हैं। अरब अमारात ने धमकी दी है कि वो तमाम पाकिस्तानियों को वापस भेज देंगे। आप जानते हैं कि हमारा जो कारोबार जिंदगी है वो रेमिटेंस से
चलता है। हमारे जो भाई हैं, बेटे हैं, दोस्त हैं, वो बेचारे इन मुल्कों में जाते हैं, बड़ी मेहनत मजदूरी करते हैं, 50 दर्जे सेंटीग्रेड पे ये लोग अपना काम करते हैं और अपने जो है वो पिछड़ों को या अपने अजीजों को पालते हैं। ये अलग बात है कि यहाँ पे जो है ना वो रिवाज है कि एक बंदा जब बाहर चला जाए तो पीछे जो है वो रंग बिरंगे मोबाइल और गाड़ियां और जो है ना अयाशियां, पायन जो है ना पायन वो दुबई होते हैं, या पायन जो है ना पायन वो सऊदीया होते हैं। तो पायन जब वापस आता है तो उसको बूढ़ी घरवाली मिलती है और नाफरमान औलाद मिलती है। उनको निकालने की धमकी दी है अरब अमारात ने। तो हबीब अकरम कहते हैं कि इमरान खान मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर एक टीवी चैनल बनाना चाहते थे, और इमरान खान जब मलेशिया जा रहे थे उस वक्त मलेशिया में डॉक्टर महातिर मोहम्मद थे जो इमरान खान के शुरू से दोस्त थे। तो सऊदीया ने यह धमकी लगाई थी कि अगर आपने ये काम किया तो फिर पाकिस्तानियों को हम वापस भेज देंगे। अब आप इनकी खबासत का और इनके लानती होने का अंदाजा करें कि लोग तो जाते हैं मेहनत मजदूरी करने, इनकी खिदमत करते हैं, उनको थोड़ा सा मुआवजा मिलता है, उनको कफील भी तंग करते हैं, लेकिन ये जो है वो हमें धमकियां देते हैं। खुद हर मुल्क में अड्डे बना रखे हैं, फांसी के अड्डे, अमरीकी अड्डे, असले के अड्डे, सूर खाने के अड्डे, लेकिन पाकिस्तानियों को कहते हैं कि वो वापस भेज देंगे। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि सेनेट की सीट, मुराद सईद को जो है ना नाअहल करार दिया गया है सेनेट से। अब उस सीट पे जो है वो रोला पड़ा हुआ है। मेरा सवाल ये है पीटीआई के हिजड़ों से कि कोई भी आ जाए तो क्या होगा उससे। कोई कह रहे हैं कि खुर्रम सलीम को दिया जाए। अब कहा जा रहा है कि जो बंदा 35 लाख रुपया महीना देगा इमरान खान के केसेस के लिए उसकी फीस की मद में, तो उसको सीट दी जाएगी। और कोई फैज अहमद हैं या फैज उर रहमान हैं, उन्होंने हामी भरी है कि वो 35 लाख रुपया देंगे। लेकिन सवाल वही है कि पहलों ने क्या पट लिया, पहलों ने क्या उखाड़ लिया। पहले तकरीबन 80 के करीब एमएनएज हैं, इसी तरह सेनेटर्स हैं, कोई और आ जाएगा वो भी लेला बन जाएगा और वो भी जो है कंप्रोमाइज हो जाएगा। बहरहाल जिसको मर्जी है आप सेनेटर जो है ना वो बनाएं। अमरीकी माहिर नफ्सियात ये टीवी पे आते हैं और ये कहते हैं कि बदकिस्मती से इस वक्त जो अमेरिका में एक जो ताकतवर शख्स है, सबसे ताकतवर शख्स है, उसकी दो खूबियां हैं। पहली उसकी खूबी ये है कि वो जो है ना वो पागल है, और दूसरी उसकी खूबी ये है कि वो बदकार है, बदकार। और ये पूरी दुनिया को जहन्नुम बनाने पर तुला हुआ है। बात तो बिल्कुल ठीक है। अब देखें ना, ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग से पहले आबनाए हुर्मुज भी खुली थी और सारा कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद इसने क्या किया, तमाम खलीजी ममालिक वाकई इस वक्त जहन्नुम बने हुए हैं। इजराइल जहन्नुम बना हुआ है, लेबनान जहन्नुम बना हुआ है। कल लेबनान के एक गांव को सफाई हस्ती से मिटाने से पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जितनी भी डिवाइसेस लगी हुई थी, जितने भी सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए थे, वो इजराइल ने तबाह किए और उसके बाद लेबनान का पूरा जो है वो गांव वो सफाई हस्ती से मिटा दिया। अक्सर मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि आप एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र न किया करें। एप्स्टीन फाइल का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि आपने देखा नहीं है। देखने में और सुनने में फर्क है। आप इस शख्स को वहां पे देखें, आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आएगा। मैंने आपको बताया है कि जिस तरह आपके हाथ में बॉल हो, आप 4-5 दोस्त हो, एक दोस्त बॉल जो है ना इस तरह करके फेंके दूसरे दोस्त को, दूसरा दोस्त, इस तरह ये बच्चे गेम करते हैं। इस तरह यानी 7-7 साल की बच्चियां और 5-5 साल की बच्चियां इस तरह ये उछाल रहे हैं। उसमें डार्क वेब पे आपने कुछ नहीं देखा, वहां ये जो है ना उसमें ये लानती शामिल है, ये जेफरी एप्स्टीन की तरफ और जेफरी एप्स्टीन अगले की तरफ, और ये यानी इस तरह वो कर रहे हैं। ये शख्स जो है, मैंने आपको बताया कि अमेरिकी सदर अपनी ग्रेस रखते थे, उनकी अपनी ग्रेस होती थी, उनका अपना जो है ना करिश्मा होता था, और दुनिया उनसे तवक्को करती थी इखलाक की, दुनिया उनसे तवक्को करती थी जो है वो
तरबियत की, क्योंकि वो सुपर ताकत थे। लेकिन जब से ये टुच्चा जो है वो सदर बना है, इसने तमाम अमरीकी सदरों का जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है। बहरहाल ये अमरीकी माहिर नफ्सियात कहते हैं। हुकूमत का जो एहतसाब होता है ना, वो तीन, ये इंडियन एक साइंसदान है, सियासतदान है बहुत जबरदस्त। ये कहते हैं कि हुकूमत के एहतसाब तीन चीजें, ये तीन इदारे करते हैं। नंबर वन होती है अपोजिशन। अपोजिशन आप देख रहे हैं पीटीआई है, फजल रहमान है। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं अदलिया। अदलिया का जो मकू ठप्पा है जनरल आसिम मुनीर ने और फॉर्म 47 की इस सरकार ने, मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा, वैसे तो 137 नंबर पे नहीं है ना अदलिया, दूसरे नंबर पे अदलिया, उसका मकू ठप्पा गया। और तीसरे नंबर पे है मीडिया। मीडिया अब क्या कह रहा है? मीडिया जो जेदा चंगड़ है, जिसे अल मारूफ जावेद चौधरी ये नुस्खे बनाता है, और इसके नुस्खे जो है ना अक्सर इसके अपने दिमाग को चढ़ जाते हैं, मर्दाना कुव्वत वाले। ये पता है अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि महंगाई जो है वो नेमत है। अंदाजा करें, इसके बयान इमरान खान के दौर में सुने, जब इसकी दाढ़ी शरीफ नहीं थी, अब इसकी दाढ़ी है, उसकी वजह से और चंगड़ लगता है। मैं अल्लाह माफ करे दाढ़ी पे बात नहीं कर रहा, इसकी शख्सियत पे बात कर रहा हूं। ये कह रहा है कि महंगाई नेमत है। अगर महंगाई होती है तो घर का हर फर्द एक्टिव हो जाता है, काम करता है। वो लांती कहां काम करता है? पीएचडी तो घर बैठे हैं, जो बीएस हैं वो बाइकियां चला रहे हैं, कहां काम करता है? या वही जो सबसे पुराना इंसान का पेश है, अल्लाह माफ करे, वही काम शुरू कर दे कि महंगाई हो तो हर बंदा एक्टिव हो जाता है। फिर ये कहता है कि शहबाज शरीफ कहते हैं अशराफिया जो है वो कुर्बानी दे। शहबाज शरीफ को समझना चाहिए बकौल जेदा चंगड़ कि वो खुद अशराफिया का हिस्सा है। फिर वो मिसाल देते हैं कि एक सूअर ने वो जानवरों को कहा कि सारे जानवर जो है, ये जॉर्ज ऑरवेल का एक जो है ना वो नॉवेल है एनिमल फॉर्म, उसमें सूअर कहता है बाकी जानवरों को खा खा के फिट जाता है, जिस तरह हमारी शराफिया है। वो उनको कहता है कि आप लोग कुर्बानी दें, तो बाकी जानवर कहते हैं कि ठीक है हम कुर्बानी देंगे, तो आप ही कुर्बानी दें। तो वो कहता है मैं तो सूअर हूं, मैं तो जो है ना वो पलीद तरीन मखलूक हूं, मेरी कुर्बानी तो होती नहीं है। यानी शहबाज शरीफ ने जो कहा, उधर जो सूअर ने जो है ना वो एनिमल फॉर्म में कहा, इसका मतलब है शहबाज शरीफ और सूअर बराबर हैं बकौल जेदा चंगड़। ये पाकिस्तान का जो है ना वो दानिशवाड़ा है, सुहेल वड़ाइच पाकिस्तान का दानिशवाड़ा है। इसके अलावा अंसार अब्बासी, अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन, वो पाकिस्तान का दानिशवाड़ा है। ये तीन अपोजिशन, अदलिया और जो है ना वो मीडिया, ये आपके सामने है। मीडिया पे मुनीफ फारूक है। यानी मीडिया का ये काम रह गया है कि मीडिया जर्नैलों की तरफ से सदे देता है, धमकियां देता है मुनीफ फारूक। अपोजिशन आपके सामने, बैरिस्टर गौर है, महमूद खान चगजई को अपोजिशन लीडर बनाया तो काफी सारी तवक्कुआत थी, लेकिन वो भी अपनी चादर जो है ना लपेट के पता नहीं कहां चले गए। राजा नासिर अब्बास से बहुत सारी तवक्कुआत थी, वो भी पता नहीं कहां चले गए। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है वो बिन गुएर। अगर दुनिया में कोई सबसे लानती और सबसे जो है ना वो आप कहें कि टुच्चा शख्स है तो ये बिन गुएर है। ये सिक्योरिटी का वजीर है इजराइल का। ये कहता है कि इमारतों को तबाह करने का क्या फायदा, लोगों को तबाह करें, और लोगों को जो तबाह करने का जो बेहतरीन नुस्खा है वो एटम बम है। ये बिन गुएर कह रहा है। बिन गुएर कह रहा है कि हमने 10,000 सुर्ख जोड़ों का ऑर्डर दे दिया है। सुर्ख जोड़े की क्या कहानी है? सुर्ख जोड़े की यह कहानी है कि यहूदी फांसी देने वाले को सुर्ख जोड़ा पहनाते हैं। अब ये तेजी से फांसी घाट बना रहे हैं। 10,000 सुर्ख जोड़ों का ऑर्डर दे दिया गया है। वो 10,000 सुर्ख जोड़े फलस्तीनियों को पहनाए जाएंगे और उनको फांसी दी जाएगी।
अब यहाँ पे वो गजा पीस बोर्ड वाले वो क्या करेंगे, वो गजा पीस बोर्ड में क्यों शामिल हुए, उन्होंने नोबेल प्राइज के लिए क्यों नामजद किया, उन्होंने सलूट क्यों मारे, माय फेवरेट फील्ड मार्शल क्यों बने, लंच क्यों डकारे अकेले अकेले। उन्होंने बहरहाल बिन गुएर ने कहा है कि 10,000 सुर्ख सूटों का जो है वो हमने ऑर्डर दे दिया है। उसके बाद अमित शाह, ये वजीर दाखिला है, लानती शख्स है इंडिया का। ये लोग जो है वो इंसानियत के दुश्मन हैं। ये कहते हैं कि हम बिल्कुल मुतमईन हैं क्योंकि हमें पता है कि ईरान के बाद जो अगला नंबर है वो पाकिस्तान का है। ये अमित शाह कह रहा है, अमित शाह, कि अगला नंबर जो है वो पाकिस्तान का है। इसलिए जिस तरह ग्रेटर इजराइल बनने जा रहा है इसी तरह ग्रेटर इंडिया भी बनेगा, लिहाजा हमें कोई फिक्र नहीं है। जाहिर है पाकिस्तान में भी किसी को कोई फिक्र नहीं है क्योंकि इन्होंने तो निकल जाना है, इन्होंने तो जहाज भी खरीद लिए हैं। ऑस्ट्रिया और वियना में धड़ाधड़ अकाउंट खुल रहे हैं और कंपनियां रजिस्टर्ड हो रही हैं क्योंकि अब इनकी मंजिल दो बताई जा रही हैं, एक अजरबैजान और एक वियना ऑस्ट्रिया। ये उधर को जो है वो निकलेंगे और उधर भागेंगे। उसके बाद जो आखिरी खबर है बुलेटिन की वो ये कि हम तो सुन रहे हैं कि 2 जर्नल फारिग हुए, 3 जर्नल फारिग हुए, 4 जर्नल फारिग हुए, लेकिन रिपोर्ट बता रही है, अब खुद जो अमेरिकन मीडिया है वो बता रहा है कि 112 आला अफसरान अब तक जो है ना वो पीट हेगसेथ शराबी वजीर दिफा जो मीडिया पे खुलेआम बात भी कर रहा है और उसके हाथ में गिलास है शराब का, यानी इसके बारे में कहा जाता है कि लोग शराब पीते हैं, पीट हेगसेथ जो है वो नहाते हैं। वो अब तक 112 अमरीकी आला अफसरों को, जिसमें कम से कम 6 जर्नैल हैं, उनको फारिग कर चुके हैं क्योंकि वो बात करते हैं अकल वाली, वो बात करते हैं मंतिक वाली कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं, आप लोग पागल हो गए हैं, तो वो फारिग कर दिए जाते हैं। उनकी तादाद बताई जा रही है वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक कि 112 आला फौजी अफसरान को फारिग कर दिया गया है। बहरहाल हम उन 112 फौजी अफसरान को की तारीफ करते हैं जो है ना वो फारिग हो गए हैं और असूलों पर कंप्रोमाइज नहीं किया। नंगी गालियां दी हैं जो है ना वो डोनाल्ड जे ट्रंप ने, वो मैं आपको नहीं बता सकता। जो सबसे हल्का वर्ड इस्तेमाल किया है वो हरामियों का इस्तेमाल किया है ईरानियों के लिए कि अब न हुर्मुज खोल दो वरना जो मंगल होगा वो ब्रिज डे होगा, जितने भी पुल होंगे उनको उड़ा दिया जाएगा, वो एटमी प्लांट डे होगा, तमाम प्लांट उड़ा दिए जाएंगे। पहले भी तमाम माहिरीन जो है वो कह रहे हैं कि जो 450 किलोग्राम वो इनरिच्ड यूरेनियम वो जहां भी पड़ी है, अगर वो हिट होती है तो पूरा जो खिता है वो कैंसर का शिकार हो सकता है, कम से कम कैंसर का, अगर वो मौत से सरवाइव कर भी जाए। तो ये पागल शख्स ये नंगी अब यानी सोशल मीडिया पे ये नंगी गालियां दे रहा है। ये है इसकी फ्रस्ट्रेशन, ये है इसका पागलपन और ये है इसकी झुंझलाहट। यानी ये भी कहा जा रहा है कि 24 घंटे के लिए इसकी जो अपीयरेंस थी या अवाम के सामने आना था उसको भी जो है ना वो उस पर भी पाबंदी लगाई है एस्टेब्लिशमेंट ने क्योंकि इसकी हालत बहुत खराब थी। फिर ये भी कहा जा रहा है कि इसको अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है और वहां पे इसका कुछ ट्रीटमेंट आर्जी तौर पे किया गया है क्योंकि ये कपड़ों से बाहर आ चुका है और अब नंगी गालियां ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो दे रहा है और तमाम दुनिया अपने सेनेटर्स अपने कांग्रेस के अरकान, अभी मैंने आपको मारे नफ्सियात का बताया जो है ना महमूदुल बरादी, ये एटमी तवानाई बैन अल-अक़वामी एटमी तवानाई के सरबराह रहे हैं, उन्होंने दुहाई दी है कि कोई इस पागल शख्स से दुनिया को बचाए वरना ये पागल शख्स जो है वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। अब ये नंगी गालियां देने पर उतर आया है। उसके बाद जो आज सोमवार है तो कल बहुत बड़ा इम्तिहान है पीटीआई का क्योंकि अलीमा खान ने 10,000 जो है वो ओहदेदारों को अडयाला बुलाया है। सुना है कि सुहेल आफरीदी भी इसमें शिरकत करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए
تو لاہور کے ایک جو ہے نا بہت ووکل لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، آج کل تو روپوش ہیں، میاں اسلم اقبال، کل ان کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے اور وہ والدہ کے انتقال پر یا والدہ کے جنازے پر نہیں پہنچ پاتے۔ آپ ذرا تصور کریں، یعنی آج بھی جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، تو آپ لوگ ان کی قبروں پہ جائیں تو آپ لوگ جو ہے نا وہ بچپن میں کھو جاتے ہیں، ان کی شفیق شکلیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، ان کی پیاری شکلیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، ایک منٹ کے لیے انسان پھر اپنے آپ کو ان کی گود میں محسوس کرتا ہے۔ لیکن میاں اسلم اقبال کو جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان کا آخری دیدار کرنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ میاں اسلم اقبال کے بارے میں آرڈر ہے کہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کر کے جان سے مار دیا جائے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ تنہا رہ گئے ہیں۔ پہلے نمبر پہ سہیل آفریدی ہیں اور دوسرے نمبر پہ عمران خان کی بہنیں ہیں۔ وہ یہ جو منگل والا ایپیسوڈ کرنے جا رہے ہیں اڈیالہ میں، کہا جا رہا ہے کہ اس میں سلیمان اکرم راجہ، اس کے علاوہ بیرسٹر گور یا محمود خان اچکزئی یا دوسرے لوگ جو اپوزیشن کے ہیں، ان کا دل نہیں ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے وہ شامل ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ظاہر ہے انہوں نے بڑے بڑے عہدے لے رکھے ہیں، لیکن وہ اس سارے جو ہے نا وہ کام کے خلاف ہیں۔ اس کے علاوہ لیاقت باغ میں جو جلسہ رکھا گیا ہے اس کے تو وہ سخت خلاف ہیں کہ یہ جلسہ پنڈی میں نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ بہرحال دن اب کتنے رہ گئے ہیں، یعنی کل اڈیالہ جانا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا 9 تاریخ کو لیاقت باغ میں جلسہ ہے، تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن فی الحال جو خبریں آ رہی ہیں، جو رپورٹ کیا جا رہا ہے، تمام رپورٹر سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں اہم ملاقات بھی ہوئی ہے عمران خان کی بہنوں اور سہیل آفریدی کی۔ تو اب سہیل آفریدی کے پاس بھی میرا خیال ہے آخری موقع ہے، ورنہ پھر ظاہر ہے جس طرح پاکستان نمک کی ایک کان ہے، جو بھی اس میں جاتا ہے وہ بھی نمک ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ منگل کو کیا ہوتا ہے، اور خاص کر جو لیاقت باغ کا جلسہ اناؤنس کیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اور کتنے لوگ جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں۔ اور بہرحال یہ بھی ایک سمپل سا فارمولہ ہے کہ ٹھیکہ پی ٹی آئی کا تو نہیں ہے نا جی، ٹھیکہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان کے در ہے، علماء کے در ہیں، مفتی منیب کے در ہے، جماعت اسلامی کے در ہے۔ جماعت اسلامی نے میرا خیال ہے کوئی مظاہرے شظاہرے کیے بھی ہیں۔ بہرحال وہ جو مظاہرے ہوتے ہیں وہ پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، ہمارے دوست نواز ہوتے ہیں لیکن ہر کسی کو پتہ ہے، وہ ایک ہوتا ہے فوٹو سیشن ہوتا ہے اور اس کے بعد ہر کوئی گیا بس فوٹو سیشن۔ ہمیں کل کی طرح یاد ہے کہ قاضی حسین احمد صاحب نے دھرنا دیا تھا، اوریجنل دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، اور میرا خیال ہے کہ ہفتے بعد جو ہے نا بے نظیر کی حکومت گر گئی تھی۔ تو اب یہ سارے فوٹو سیشن ہیں۔ یہ آپ کہیں کہ کوئی جرنیلوں کو چیلنج کرے یا کوئی جرنیلوں کو، یہ سارا کچھ عمران کے کھاتے میں ہے، عمران کے کھاتے میں۔ ہم پی ٹی آئی کو گالیاں بھی ابھی بھی تنقید کر رہے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں سارا کچھ، لیکن اب ہر کسی نے وہ کہ جی انہوں نے ووٹ لیے تھے، بات ان کی بھی ٹھیک ہے، انہوں نے 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ لیے، اب یہ جانے اور ملک جانے، باقی جب حالات اچھے ہوں گے تو وہ چوری والے مجنوں نکل آئیں گے۔ آخری خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور یہاں پہ پھر ایک دفعہ ہم نے جنرل عاصم منیر صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو کل پرسوں بتایا تھا کہ آپ ویٹ کریں، یہ جو تیل بڑا ہے نا، پیٹرول اور ڈیزل، تو یہ آپ انتظار کریں، جب چیزیں حرکت کریں گی، جب سبزی، پھل، آٹا یہ مارکیٹ میں آئے گا نا ان نئے ریٹوں پہ، تو آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ ابھی آپ پتہ کر لیں، یعنی میں صرف آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں جو صدیق جان نے رپورٹ کی ہیں۔ صدیق جان نے بتایا ہے کہ ایمبولینسز نے 30% اپنے کرائے میں اضافہ کر دیا ہے۔ اللہ معاف کرے، آپ نے کسی بیمار کو، کسی ڈیڈ باڈی کو شفٹ کرنا ہے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اب ایمبولینس جو ہے وہ 30% مہنگی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ صدیق جان نے جو رپورٹ کیا ہے وہ یہ کہ اب قبریں جو ہے، قبریں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ یعنی جنرل عاصم منیر صاحب چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں نا کہ اگر میں جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لیتا ہوں تو میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ وہ ڈی فیکٹو سربراہ ہیں۔ ڈر مجھے بھی لگتا ہے، آپ کو تو سننے پہ ڈر لگتا ہے نا
यानी वी लॉग जो है ना वो 2-2.5 बंदों से ज्यादा 3 करोड़ वोट जो है वो पीटीआई ने लिया है, एक दोस्त बता रहे थे, ठीक है। और जो है वो इमरान खान की जो मकबूलियत है वो 80 या 90% है। और मेरे जो है वो व्यूज देख लो, और मैं खुल के इजहार करता हूँ कि मैं पीटीआई को नहीं जानता, मैं सुहेल आफरीदी को नहीं जानता, मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ। कभी किसी सहाफी के मुंह से सुना, वी लॉगर के मुंह से सुना कि मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ? खुलेआम सपोर्टर हूँ। मैं इमरान खान के नजरिए को सपोर्ट करता हूँ। न मुझे पीटीआई से कुछ लेना देना है, न पीटीआई के ओहदे से लेना देना है, न पीटीआई मुझे तनख्वाह देती है। ये मेरा अपना ज़मीर है, ये मेरा अपना दिल है। क्योंकि जो हमारा कबीला है ना, वो ज्यादातर दिलों से फैसला करता है। उनका ख्याल है कि दिमागों से सौदे होते हैं, दिमागों से सौदे होते हैं, दिल से फैसला होता है, और इसलिए अक्सर फैसले हमारे गलत होते हैं। आपने देखा नहीं है खान साहब को? मैं तो अभी भी चाहता हूं कि थोड़ी बहुत बात मान के बाहर आ जाए, लेकिन वो नहीं मानते, क्योंकि वो दिल की सुनते हैं, दिमाग की नहीं सुनते। अगर दिमाग की सुनते तो आज इंग्लैंड में होते, या आज बनी गाला में होते, बल्कि हुकूमत में होते, वजीर आजम होते, लेकिन वो दिल की सुनते हैं। तो बहरहाल ये जो है वो दो चीजें, एम्बुलेंसेस और इसके अलावा कब्रें, ये सदीक जान ने रिपोर्ट की है। मैंने कहा कि आपको बता दूं। अब आपने, अल्लाह माफ करे, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आपके खानदान को लंबी जिंदगी दे, मरने से पहले 1000 दफा सोचना है कि एम्बुलेंस का खर्चा, और फिर एम्बुलेंस के खर्चे से बच भी जाएं तो फिर कब्र में तो जाना ही जाना है। क्योंकि अब ये रिवाज तो हमारे पास आया नहीं है। जलाने वाला काम मेरा ख्याल है और ज्यादा महंगा पड़ेगा जनरल आसिम मुनीर के दौर में। बहरहाल अल्लाह पाक आपको, मुझे और आपके खानदानों को और मेरे खानदानों को फिलहाल जब तक जनरल आसिम मुनीर साहब का इक्तदार सवा नेज़े पे है तो महफूज रखे, वरना एम्बुलेंसेस और कब्रें भी महंगी हो गई हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।